सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की 3 नशस्तें नून लीग को दे दी हैं। इमरान खान कहते हैं काजी फाइज ईसा हमारे मुकदमात ना सुने, अगर मखसूस नशस्तें ना मिली और चीफ जस्टिस को तौसीह दी गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने जश्न आज़ादी की खुशी में कैदियों को 90 रोज तक की सजाएं माफ करने का हुक्म जारी किया है। 16 अगस्त से कौम के लिए खुशखबरी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 9 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। और लाहौर से हमारे पास एक इंतहाई अहम रिपोर्ट भी इस व्लॉग में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज हम अपने व्लॉग का इफ्तिताह करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी खबर से। वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस का फैसला, अहम फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार दिया है और नून लीग के उम्मीदवारों अजहर कयूम, जुल्फकार अहमद और अब्दुर्रहमान कांजू को कामयाब करार दे दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम आज ये फैसला आया है। उसके बाद हमारे पास अगली खबर जो है वो अडयाला जेल से। अडयाला जेल में मुकय्यद बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, ये गुफ्तगू उन्होंने की है नईम हैदर पंजोता से, और नईम हैदर पंजोता ने उनको कोट करते हुए बाहर साफियों से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल के बाहर ये गुफ्तगू की है। और उन्होंने कहा है कि जब हम ये कह चुके हैं कि काजी फाइज ईसा जो है हमारे मुकदमात ना सुने, तो हमारे मुकदमात क्यों वो सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान का एक और भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मखसूस नशस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया था, अगर उस पर हुकूमत ने अमल दरामद ना किया और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मुद्दत मुलाजमत में अगर तौसीह की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भरपूर किस्म का एहतजाज करेगी। ये एक बहुत बड़ा है। उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश के जो हालात थे उससे भी ज्यादा जो बुरे हालात हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे 15 साल दौरे हुकूमत और मेरी हुकूमत को गिराने में अमेरिका ने जो है वो बहुत बड़ा जो है किरदार अदा किया है और इस साजिश में और उसका जिम्मेदार मेरी हुकूमत के खात्मे का अमेरिका है। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका को एयर बेस कायम करने के लिए मार्टन जजीरा जो है वो नहीं दिया था, यही मेरी हुकूमत को खत्म करने का जो है वो जुर्म बना और उसके नतीजे में अमेरिका ने जो है मेरी हुकूमत को ख़त्म किया है। ये बयान सामने आया है। हसीना वाजिद जो साबिक वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है। एक गैर मुसद्दक़ खबर है, लेकिन चूंकि खबर हर जगह पे चल रही है तो हमने सोचा कि हम अपने नाजरीन को भी बता दें। वफाकी हुकूमत ने इस वक्त आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में 3-3 साल तक तोसी के लिए ऐनी तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी है और ये बहुत बड़ी एक खबर है। अगर ऐसा दुरुस्त है जो कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे चल रही है और कई लोगों की ज़बानी हम सुन चुके हैं और आए रोज़ जो है ये गुफ्तगू अपोजिशन जमातों की तरफ से भी सामने आती थी और अब ये इसको अमली जामा पहनाने के लिए तरमीम जो है वो की जा रही है। कानून में आइनी तरमीम करने की मुशावरत जो है वो शुरू है। अब हमारे पास अगली खबर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान की खुशी में कैदियों की सजाओं में 90 रोज तक की माफी का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान उन्होंने आइन के आर्टिकल 45 के तहत किया है, जिसके तहत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की तमाम जेलों में जो कैदी हैं उनकी सजाओं में 90 दिन तक की जो है वो कमी की है और उनको इस बारे में जो है माफी का ऐलान कहा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया है। अब हमारे पास एक और खबर है जो अवाम के लिए, जो महंगाई में डूबी हुई अवाम है उसके लिए खुशखबरी की मानद है। 16 अगस्त से मुल्क में
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है और हमारे ज़राए ने ये हमें बताया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है, इसमें 9 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के है। ये बताया जा रहा है कि डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है और पेट्रोल की जो कीमत है वो 9 रुपए फी लीटर जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इसका इतलाक जो है ये 16 अगस्त को होगा अगर वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दे दी तो। अब एक खबर हम शामिल करते हैं मियां चन्नू से। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम के गांवों को बिजली की जो है बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए बिजली सिस्टम को अपग्रेड करने का ऐलान होते ही यहाँ पर मैप्को के आला अफसरों की टीम जो है वो पहुंच गई है। यहाँ पर नए ट्रांसफार्मर जो है वो रखे जा रहे हैं, नए खंभे लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इनका गांव जो है इसका नाम है 101/15। ये मियां चन्नू का गांव है और इसमें ये जो गांव है 200 घरों पर मुश्तमिल ये आबादी है और यहाँ पर बिजली का सिस्टम अपग्रेड मुकम्मल तौर पर किया जाए। और गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि अरशद के लिए जो है एक बहुत बड़ा अरशद नदीम के लिए ऐलान किया गया था। उन्हें 19वें ग्रेड में तरक्की दी जा रही है और पूरी जिंदगी के लिए उनके गैस और बिजली के बिल भी जो है वो माफ किए जा रहे हैं। हमारे पास इंतहाई अहम खबर अभी मसूल हुई है। आईएसआई के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को आर्मी ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ ये इतलात आई हैं आईएसपीआर के मुताबिक कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। और ये क्यों हुई है ये बताया जा रहा है कि इन्होंने टॉप सिटी केस हाउसिंग सोसाइटी में कब्जे के लिए अपना असर असूख इस्तेमाल किया था। इस हवाले से इनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है और पाक फौज ने उनको बाकायदा हिरासत में लेने की तस्दीक की है आईएसपीआर की तरफ से। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जी नाजरीन, अब हम लाहौर से अपने एक प्यारे दोस्त सरदार महबूब जाफर बलोच की एक अहम रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा शेर पढ़ना चाहता हूँ। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। और कुरान पाक में ये इरशाद है, बेशक तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। ये कुरान पाक में इरशाद है। तो ये खबर जो मैं देने जा रहा हूँ ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के बानी खरबोपति डॉक्टर शाहिद सदीक की। उनको उनके अपने ही सगे बेटे ने किराए के कातलों से कत्ल करा दिया। और ये इनके बेटे का नाम जो है अब्दुल कयूम है। और इसकी स्टोरी जरा मैं थोड़ी सी आपको शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। वैसे बहुत लंबी ये स्टोरी है। दुनिया में हम जो कुछ करते हैं उसका जरूरी नहीं कि आखिरत में उसकी जाके हमें सजा मिले। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दुनिया में ही हमारा अंजाम बन जाती हैं। जो हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छाई मिलती है, बुरा करते हैं तो बुराई मिलती है। और ये हमारे पास सरदार महबूब जाफर बलोच की जो है रिपोर्ट हमें मसूल हुई और वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दिल रंजीदा है हमारा ये शेयर करते हुए। ये अब्दुल कयूम नामी नौजवान जो है इसने अपने बाप डॉक्टर शाहिद सदीक को सिर्फ पैसों की लालच में और अपनी माशूका जो कि एक स्टेज अदाकारा थी उसकी फरमाइश, एक नाजायज फरमाइश की तकमील के लिए उसने अपने वालिद को 14 गोलियां मरवाई और ये 14 गोलियां उनकी मौत का सबब बन गई। पहले आपको पता है ये पिछले दिनों वाकया जो है पेश आया था। जुमे की नमाज के बाद डॉक्टर शाहिद सदीक पर जो है हमला हुआ था और उन्हें गोलियां लगी थी। उस वक्त उनका वो कातिल बेटा भी साथ था जिसने उजरती कातलों के जरिए जो है ये हमला कराया था। उसके बाद उसने नमाज जनाजा भी अपने वालिद की खुद पढ़ाई और ड्रामेबाजी की और इसको सियासी रंग देने की भी कोशिश की गई। ये हो सकता है ये हुक्मरानों ने जो है बदला लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन का कत्ल कराया हो, लेकिन बाद में ढोल का पोल खुल गया। ये मैं आपको बताता हूँ, ये लाहौर के पोश इलाके में इकरा मेडिकल सेंटर के नाम से 3 बड़ी हॉस्पिटलें हैं और अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये जो है बनाई गई हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको पीछे की बैकग्राउंड कहानी बताता हूँ कि ये इनके जो बेटे अब्दुल कयूम थे ये बैरून मुल्क जो है तालीम हासिल कर रहे थे और ये 5 लाख रुपए महाना अपने वालिद से जेब खर्च लेते थे। जब ये बैरून मुल्क गए तो उसके बाद इन्होंने वो रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए महाना कर दी और मुतालबा किया कि मुझे 10 लाख रुपया महाना जो है जेब खर्च के लिए चाहिए।
تو दादी ने सिफारिश की और अपने बेटे को मनवाया कि वो अपने बेटे अब्दुल कयूम को, यानी कि डॉक्टर शहद सदीक अपने बेटे अब्दुल कयूम की जेब खर्च 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए महीना कर दें। उसके बाद हमें ये इतला मिली है कि वहां पर इसके बेटे के अजीब सी सोसाइटियों से राब्ते थे, नशा था, आइस थी, उसके अलावा जुआ था, अय्याशी थी, बाकी तमाम ऐसे गुनाह जो इस्लाम में नाजायज़ हैं और उन ममालिक में जो है वो जायज़ गिने जाते हैं, वो सारे के सारे वो लड़का करता था। बुरी सोसाइटी का आदी हुआ और उसके बाद उसके एक दोस्त ने उसकी दोस्ती यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्टेज की अदाकारा से करा दी और उस स्टेज की अदाकारा की मोहब्बत आपस में इतनी बड़ी कि वो नौजवान अब्दुल कयूम बैरून मुल्क से तालीम अधूरी छोड़कर वापस पाकिस्तान पहुंच गया और वापस आकर दिन रात शबो रोज वो अपनी उस हसीन महबूबा के साथ गुजारने लगा। और इसी दौरान उसकी हसीन महबूबा ने 13 करोड़ मालियत की एक गाड़ी की फरमाइश कर दी कि अब्दुल कयूम साहब, मुझे ये, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ये 13 करोड़ मालियत की गाड़ी मुझे लेके दो। तो अब क्या हुआ, अब अब्दुल कयूम साहब ने आकर एक तो 13 करोड़ मालियत की गाड़ी के लिए अपने वालिद को प्रेशराइज किया और डॉक्टर शहद सदीक साहब को कहा कि मुझे ये फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर ये गाड़ी चाहिए। और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि मेरा जो जेब खर्च है वो 30 लाख रुपए महीना करें। तो वालिद ने कहा भी मैं सारे अखराजात आपके खुद बर्दाश्त करता हूँ, आपको अच्छी खासी रकम मिल रही है, तो फिर किस लिए ये सारे मामला। तो पता ये चला कि ये साहब जो हैं, अब्दुल कयूम साहब जो हैं, ये एक स्टेज अदाकारा की जुल्फों के असीर हुए हैं और वहाँ पर दौलत निछावर कर रहे हैं। और उसके बाद उनके वालिद की तरफ से डांट डपट भी हुई, थोड़ी सी सख्ती भी हुई जैसे वालदैन करते हैं। लेकिन बहुत जल्द अब्दुल कयूम की सालगिरह आने वाली थी। उस सालगिरह के लिए बाप ने सिर्फ अपनी बीवी को बताया कि मैं अपने बेटे के लिए वही उसको सालगिरह पर गिफ्ट दूंगा, 13 करोड़ मालियत की गाड़ी जो उसने मुझसे फरमाइश करके मांगी थी। और क्या ही हुआ, इसी दौरान जब वालिद अपने, जो वालिद का जो दिल होता है वो अपनी औलाद के लिए बहुत नरम होता है, जब वालिद अपने बेटे के लिए उस 13 करोड़ गाड़ी खरीदने की बुकिंग करा रहा था, उसी दौरान उसका वो नाखल्फ बेटा अब्दुल कयूम अपने बाप की कत्ल की साजिश कर रहा था। उसने उजरती कातलों से मामलात तय किए, 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ, 50 लाख रुपए की रकम जो है वो एडवांस दी गई और 1.5 करोड़ रुपया जो है काम होने के बाद दिया जाना था। और डॉक्टर शहद सदीक को उन उजरती कातलों ने बेटे के, और बेटा खुद मुखबरी करता रहा उजरती कातलों को कि हम इस वक्त मस्जिद में हैं, फिर अब बाहर आ रहे हैं, अब हम इस जगह पे पहुंच गए, इस जगह पे आपने वो करना है। और उस वक्त जब उसको 14 गोलियां लगी डॉक्टर साहब को, तो उस वक्त भी बेटा साथ था और सीसीटीवी कैमरे वहां थे। उसमें उसकी जो अदाकारी थी, जाहिर बात है एक स्टेज अदाकारा के साथ वो उसकी जुल्फों का असीर हुआ तो अदाकारी तो वो भी सीख चुका होगा। वो अदाकारी कर रहा था, धाड़े मार मार कर वालिद की जो है वो मैयत पे रो रहा था। और उसके बाद जनाजे में भी वही उसने रिकत अमेज जो है मनाजिर दुनिया को दिखाए। लेकिन पुलिस को शक पड़ गया और पुलिस ने जब अब्दुल कयूम को हाथ डाला तो होशरुबा इंकशाफात ये सामने आए कि डॉक्टर शहद सदीक के कत्ल में उसका खुद अपना सगा बेटा, उसका लफ्ते जिगर जो है वो शामिल था और उसने ही उजरती कातिल जो है मंगवा कर अपने बाप का कत्ल कराया। अब पीछे की थोड़ी सी स्टोरी हम बताते हैं जो हमारे दोस्त सरदार महबूब जाफर बलोच साहब ने हमें दी है। वो ये है कि ये डॉक्टर शहद सदीक साहब अब जो अरबपति थे और इनके 3 इकरा मेडिकल कॉलेज के नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल थे पोश इलाकों में, वो भी लाहौर के पोश गुलबर्ग साइड के इलाकों में। और वो मैंने इकरा मेडिकल सेंटर 2 तो देखे हुए हैं और वहां रश भी कमाल का होता था, डेली करोड़ों रुपए की आमदन थी। उसके वाले से ये बताते हैं कि 1996 में डॉक्टर साहब अपने भाई के साथ एक मुश्तरका फैमिली के तौर पे रहते थे और इनके पास सिर्फ 4 मरले की जगह थी रिहाइश के लिए, जो कि अब बताई जा रही है कि 10 कनाल के पोश इलाके में उनका एक बंगला है। और इस डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर बनाया। उसके बाद जब ये पिछली गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो उस हवाले से उन्होंने किसी न किसी तरीके से मेडिकल, जो बैरून मुल्क नौजवान जाते हैं उनके हवाले से मेडिकल का शोबा जो है कि उनके मेडिकल चेकअप होता है वो अपने हाथ में ले लिया, उनका लाइसेंस ले लिया। और जिस नौजवान ने, बेरोजगार नौजवान ने या तालीम हासिल करने वाले नौजवान ने बैरून मुल्क कहीं भी यूरोप या खलीज के ममालिक में या कहीं भी जाना होता था, तो इस मेडिकल सेंटर का जो है मेडिकल वो वैलिड होता था। अब क्या हुआ कि जिसका भी मेडिकल होने के लिए गया
तो उस बेचारे को ये बता दिया गया कि आपकी जिगर की गर्मी है, आपको हेपेटाइटिस है, आपको टीबी है, इस किस्म का बता के, और उनको कहा गया कि आप हमारे इस मेडिकल सेंटर में 3 से 6 माह का इलाज कराएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और उनसे बेचारों से 6 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक जो है वो नौजवानों से बटोरे गए, और ये पिछले कई सालों से सिलसिला चल रहा था। डॉक्टर साहब दिनों में, सालों में अरबपति बन गए, लेकिन वो दौलत कौन सी थी? हराम की। उस हराम की दौलत ने ये असर दिखाना शुरू किया कि अपने ही खून ने खुद उसी डॉक्टर साहब का कत्ल कर दिया। हालांकि वो नौजवान अब्दुल कयूम कुछ, वैसे भी उसे बहुत अच्छी खासी रकम जो है वालदैन से मिल रही थी माना, अगर कुछ सब्र कर लेता तो डॉक्टर साहब की हकीकी मौत, ये भी मौत हकीकी इसे कहें, लेकिन जब उनकी मौत आनी थी उसके बाद भी सारी प्रॉपर्टी, सारी मड्डी उनकी ही थी, अब्दुल कयूम को ही जानी थी। लेकिन उसने सब्र नहीं किया, उसने अपनी मशूका को भी राजी करना था जिसकी जुल्फों का वो असीर था। और दूसरी बात ये थी कि ये जो मड्डी इकट्ठी की गई थी, ये जो नाजायज ज़राए आमदन से, जिसे हलाल हराम का जो है जिक्र दिया गया है और कहा गया है कि हराम का माल जो है वो तुम्हारे लिए फितना है, तो वो फितना बना माल, उस माल ने फितना बनना था। तो ये वाकया, दर्दनाक अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आ गया। नाजरीन, ये स्टोरी हमने आपसे इसलिए की, शेयर की, कि मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। तो इसी पर हम आज का वेलाग जो है वो ख़त्म करते हैं। ये सबक अमेज़, हमारे लिए भी सबक अमेज़ कहानी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वेलाग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।